नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बात हम लोग अनिल अंबानी की करेंगे और उस कार्रवाई की करेंगे जो कार्रवाई आज नहीं, आज से तकरीबन 2 महीने पहले अनिल अंबानी के ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसको किसी भी, आप ये कहिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। वो इसलिए नहीं दिखाया, ये कहिए कि दिल्ली की लुटियन मीडिया ने नहीं दिखाया। वह इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उससे जो राफेल का अभियान पीएम के खिलाफ चल रहा है वो कमजोर हो जाता, क्योंकि उसमें जो बताया गया है कि अपने दोस्त जिनको सो कॉल्ड उनको लाभ पहुंचाने के लिए किस तरीके से राफेल डील में 30,000 करोड़ का ठेका उनको दिला दिया गया। ये जो अभियान चल रहा है और जो बार बार मीडिया पार्ट इस पर स्टोरी कर रहा है, वो तमाम अभियान फुस हो जाता अगर ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हो जाती। तो ये जो क्या खबर है अनिल अंबानी के ऊपर, आखिर 1.5 महीने पहले जो कार्रवाई हो चुकी वो क्या है, उस पर आने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। एक तो खबर वाली बात हुई, दूसरा जब अनिल अंबानी के खिलाफ या ये कहीं अनिल अंबानी पर इस तरह का आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे तो 2019 में एक स्टोरी की थी बिजनेस लाइन ने। उसमें वो रिलायंस मतलब अनिल अंबानी ग्रुप के हवाले से वो लिखता है कि 2004 से और 2014 के बीच 1 लाख करोड़ का जो है काम उनको यूपीए गवर्नमेंट के दौरान दिया गया है। ये रिलायंस अनिल अंबानी का जो ग्रुप है उसका स्टेटमेंट है, जिसको हिंदू बिजनेस लाइन ने पूरा छापा। तो 1 लाख करोड़ रुपए का ठेका 2004 से, ठेका नहीं काम कहिए, 2004 से 2014 के बीच अनिल अंबानी को मिला कांग्रेस के द्वारा। तीसरी बात यह कि जो अनिल अंबानी का एक म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड में सोनिया गांधी का इन्वेस्टमेंट है। ये 3 जानकारी अब जो तमाम अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट मिले, मैं उसको भी आपको एक बार बता देता हूं कि जो पावर प्रोजेक्ट उस दौरान इनको अनिल अंबानी समूह को मिले, उसमें जैसे आप समझिए कि, तो देखिए उसमें तेलैया पावर प्रोजेक्ट है और आप समझिए शासन वाला पावर प्रोजेक्ट है, ये सब अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है। ये सब कब मिला? ये सब मिला यूपीए के दौरान में अनिल अंबानी को। लेकिन ये सब बातें संभवतः राहुल गांधी को पता नहीं है, या राहुल गांधी इन बातों से अनभिज्ञ हैं, या उनको मालूम ही नहीं कि उस समय की सरकार में क्या क्या हुआ। हाल हम उस पर नहीं जाते हैं। ये 3 चीजें आपको हमने स्पष्ट की। अब हम आते हैं उस खबर पर जो खबर जानबूझकर उस लेफ्ट और आप कहिए सो कॉल्ड लिबरल मीडिया के द्वारा नहीं बताई गई, क्योंकि वो खबर अगर बाहर आती तो ये स्पष्ट हो जाता कि काले धन को लेकर मोदी सरकार किस तरीके से, आप समझिए कि सजग है। आपको याद होगा कि जब ये सरकार जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। उस एसआईटी को पी चिदंबरम ने एग्जीक्यूट नहीं किया था। वो दरअसल एसआईटी अगर एग्जीक्यूट होती तो उसमें पी चिदंबरम भी फंसते, क्योंकि जो लोग उनको करीब से जानते हैं, जैसे आप गुरुमूर्ति ने उनके ऊपर कई लेख लिखे हैं, खुद एसके श्रीवास्तव का जो अपना आकलन है वो कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए होंगे जो इनके पास होंगे। अगर एसआईटी बन जाती तो एसआईटी जब बनती तो इनके भी आंकड़े खंगाले जाते। कई बार तो यहां तक जो है अपने वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने किया कि कई बार जब ब्लैक मनी को लेकर इंफॉर्मेशन मांगी गई तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। इस तरह के तमाम दस्तावेजी प्रमाण हैं। ये आप समझिए, ये जो लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर करते हैं उन सब लोगों को ये सब बातें पता होंगी कि किस तरीके से ब्लैक मनी की इंक्वायरी को रोका गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने पहला काम किया, साहब एसआईटी बना लीजिए, और एसआईटी सीबीडीटी के अंडर में जो सीबीडीटी से साथ मिलकर, अंडर न कहें कि साथ मिलकर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसके साथ मिलकर काम करने लगी। आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के दौरान ही एचएसबीसी
बैंक ने एक लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में अनिल अंबानी का नाम था और उसी नाम के तहत भारत सरकार तो मोदी सरकार ने स्विस बैंक से कहा कि हमको अनिल अंबानी का पूरा डिटेल चाहिए, इनके बेटा बेटी इनका हमको सबके खातों की जानकारी चाहिए। स्विस बैंक ने इनकार कर दिया। तब जो भारत सरकार है उसने वो जब इनकार किए तो वो स्विस कोर्ट गई और स्विस कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप अनिल अंबानी के खातों की डिटेल जानकारी, ना सिर्फ अनिल अंबानी बल्कि उनके पूरे परिवार के खातों की डिटेल जानकारी भारत सरकार को मुहैया करवाइए। ये खबर आखिर क्यों दबाई गई, ये बड़ा सवाल है। और वो जानकारी जो देनी है वो 2011 से लेकर 2018 के बीच की है। अब आप आइए, डील जो हुई 2015-16 में हुई और जो उस डील को लेकर ये हल्ला मचा रहे हैं कि उस डील में इनको 30,000 करोड़ रुपए गए, तो अगर वाकई में 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को गए होते तो क्या भारत सरकार 2011 से लेकर 2018 तक के खातों की जानकारी मांगती? अनिल अंबानी के पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर उसमें कुछ करप्शन हुआ होता तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई करती तो बचाती कि भाई इसको बचाइए, नहीं तो ये तो मुंह खोल देगा, हमारा भांडा फोड़ देगा। ये सारी चीजें जो ये लेफ्ट लिबरल मीडिया है इसको पता था कि अगर ये खबर बाहर आएगी तो इससे नरेंद्र मोदी की वाहवाही होगी और जो राफेल को लेकर इन्होंने शगुफा खड़ा किया है वो शगुफा फूट जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि भाई साहब लाखों करोड़ रुपए तो आपने दिए हैं, आपके मतलब सोनिया गांधी का इन्वेस्टमेंट उसमें है। ये सारी जो बातें हैं पब्लिक डोमेन में। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूं, सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो पब्लिक को नहीं पता है, भले वो पब्लिक डोमेन में है। उसी तरह की एक खबर यह है कि अनिल अंबानी के खातों की जानकारी भारत सरकार ने स्विस बैंक से मांगी है। ऐसे कितने खातों की जानकारी यूपीए सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने मांगी थी? कभी नहीं। वो तो चाहते ही नहीं थे कि ब्लैक मनी पर कोई कार्रवाई हो। तो ये ब्लैक मनी के पर जो नरेंद्र मोदी सरकार की एक तो सबसे बड़ी कार्रवाई है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नहीं ये तो साहब सूट बूट और उद्योगपतियों की सरकार है, अगर उद्योगपतियों की सरकार होती तो अनिल अंबानी के ऊपर कार्रवाई न की जाती, एक बात। दूसरी बात, अडानी के ऊपर भी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उन सारी बातों को आप देखिए कितने करीने से लेफ्ट लिबरल मीडिया बताने से सकुचा रही है, उसको छुपा रही है, क्योंकि उससे जो तिलस्म गढ़ा जा रहा है राहुल गांधी के इर्द गिर्द वो भरभरा के गिर जाएगा। इस कारण से ये सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, बताई नहीं जा रही हैं। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी कार्रवाई है कि अनिल अंबानी के खातों की जानकारी स्विस बैंक से मांगी गई, नहीं देने पर भारत सरकार कोर्ट गई, स्विस कोर्ट, और स्विस कोर्ट ने आदेश दिया कि आप पूरी जानकारी मुहैया करवाइए। ये बात छुपाना लेफ्ट लिबरल मीडिया का ये बताता है कि वो किस तरीके से कांग्रेस के लिए अभियान चला रहे हैं मोदी के खिलाफ। ये एक जानकारी है। इस तरह की और कई जानकारियां हैं जो आपके साथ धीरे धीरे हम साझा करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।